इस समय इस वेदर में आप आए हैं और इस समय का मौसम जैसे अभी आप देख रहे हैं, नीचे अलग मौसम था, ऊपर मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत मौसम है, चेंज हो गया, सुहाना मौसम है, बहुत ही बढ़िया। बादलों में घूम रहे हैं और आपसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सबसे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसे माता रानी के दरबार में इस समय मौसम कैसा बना हुआ है, यात्रा कैसी चल रही है, बैटरी कार की क्या अपडेट है, क्या ऑनलाइन सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया गया है, तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आप सब घर बैठे माता रानी की यात्रा से नए दर्शन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके स्क्रीन पर मौजूद होगा वो माता रानी की यात्रा ट्रैक से लिया गया नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु की लगातार चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। सुबह के लगभग जो है 8 साढ़े 8 बजे का ये नज़ारा है। कुछ इस तरह का नज़ारा हमें माता रानी की यात्रा ट्रैक से देखने को मिल जाता है। आपको तो पता ही है, माँ भगवती का बुलावा हमें अभी आया हुआ था जुलाई के लास्ट वीक में और हमने आपको लाइव यात्रा कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक लाइव यात्रा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जुलाई लाइव यात्रा पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें संपूर्ण जो है लाइव को देख लीजिएगा, घर बैठे हमारे साथ लाइव यात्रा कर लीजिएगा। इस बार हमने डिजिटल यात्रा नहीं बनाया क्योंकि आपके लिए लाइव यात्रा लेकर आना था। वही माता रानी का नाम लेते हुए हम अर्धकुंवारी प्रांगण तक पहुंच चुके हैं और अर्धकुंवारी प्रांगण से कुछ इस तरह का नज़ारा हमें माता रानी के पवित्र पावन गर्जुन गुफा से देखने को मिल जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु यहाँ से इस नज़ारे को देखिए और दर्शन करते रहिए। आपको तो पता ही है यहाँ पर वेटिंग समय चलता रहता है और लगभग इस समय 72 घंटे का वेटिंग समय यहाँ पर चल रहा है। वेटिंग समय ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे संख्या बढ़ती है घटती है वैसे वेटिंग समय भी बढ़ता घटता रहता है। और इस समय अगर संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 35 हज़ार श्रद्धालु रोजाना माँ भगवती के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अर्धकुंवारी पर अगर आप वेटिंग समय से बचना चाहते हैं और आरती अटेंड करना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि आपको गर्जुन गुफा से दर्शन तुरंत हो जाए, तो इसके लिए आप 300 रुपये की आरती की पर्ची कटा सकते हैं और आप आराम से जाकर आरती अटेंड करने के बाद तुरंत गर्जुन गुफा से दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका डोनेशन अमाउंट मैं फिर से आपको बता दूं, 300 रुपये, जिसमें आपको पंचमेवा का प्रसाद मिलता है, आरती अटेंड करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ गर्जुन गुफा से दर्शन करते हैं और आपको पटके भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वही माता रानी का नाम लेते हुए हिमकोटी मार्ग से हम माँ भगवती के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमकोटी मार्ग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग होता है माता रानी के भवन जाने का, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा सा आसान हो जाता है हाथी मत्थे मार्ग की अगर कंपेयर में बात की जाए। इस मार्ग पर ना आपको अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कभी यहाँ पर आपको इस तरह का पूरा धुंध देखने को मिलेगा, बिल्कुल आगे के कोई भी लोग आपको नहीं दिखेंगे। कभी यहाँ पर आपको भारी बारिश भी देखने को मिल जाएगा और कभी कभी तो ऐसा होगा कि बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। वैसे में इस मार्ग पर आपको कुछ इस तरह का जो है मौसम देखने को मिल जाता है। तो इस मार्ग की अपनी अलग ही खासियत हो जाती है। साथ ही साथ ये मार्ग बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इस पर आपको घोड़ा खच्चर की सुविधा नहीं मिलती है, पालकी की सुविधा मिल जाती है, बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। अगर बात करें हिमकोटी मार्ग की तो फिलहाल हिमकोटी मार्ग पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन बैटरी कार की सुविधा अभी फिलहाल हिमकोटी मार्ग पर नहीं मिल रही है। 70% काम हो चुका है। लैंडस्लाइड जो हुआ था उसको सही करने की, मार्ग को अच्छे से फिर से जो है रिकवर करने की, तो 70% का काम हो चुका है। अभी कुछ % और बाकी है और ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में जब पूरा मार्ग अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड हुआ था जिसके चलते बैटरी कार चल नहीं रहा था, लेकिन उस लैंडस्लाइड मार्ग को बहुत अच्छी तरीके से रिकवर किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ समय में जल्दी ही मार्ग रिकवर हो जाएगा और बैटरी कार की सुविधा आपको मिलने लगेगी। वहीं माता रानी के भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के अलौकिक सुंदर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा कि मैया रानी ने आप सबको कब अपने दरबार बुलाया है, आपका बुलावा कब का आया है। हमें आशा है कि आप सब कमेंट में जाकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएंगे और जय माता दी लिखते हुए अपनी डेट भी हम तक ज़रूर से साझा करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सभी जानकारियों का सिलसिला। नीचे से शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। देखिए अभी रिसेंटली हमने माता रानी की यात्रा की, लाइव आपको पूरा मौसम दिखाया, अपडेट दिया। मौसम में देखिए यही होता है, परिवर्तन होता रहता है। कटरा में अगर धूप है तो ऐसा नहीं है कि भवन पर भी आपको धूप लगेगा, और अगर भवन पे धूप है तो ऐसा नहीं है कि कटरा में भी आपको धूप लगेगा। मौसम ना परिवर्तन होता रहता है, बारिश भी होती है, धूप भी आता है, बादल भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली जुलाई अगस्त का मौसम ऐसा ही होता है जिसमें ज़्यादातर बारिश ही देखने को मिलती है। अगर अगस्त की बात करें और आज की बात करें तो सुबह में बारिश हुआ है माता रानी के भवन पे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ एक रेनकोट, एक गर्म कपड़ा और एक अम्ब्रेला रख लेना है, ताकि किसी प्रकार से कोई भी बारिश हो, मौसम में परिवर्तन हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा सफल रहे, बिल्कुल भी आपको कठिनाई ना हो यात्रा में। देखिए मैंने अभी यात्रा की और मैंने ये भी देखा है कि अर्धकुंवारी के बाद जो हिमकोटी मार्ग है, जिसके शेल्टर सीट्स हैं उसमें हल्के हल्के होल हैं, तो जब बारिश होता है ना तो पानी नीचे जैसे गिरता रहता है। तो अगर आपके पास रेनकोट रहेगा या आपके पास अम्ब्रेला रहेगा ना, तो आपका कोई भी सामान जो है वो गीला नहीं होगा बारिश की वजह से, क्योंकि होल में से पानी नीचे आता रहता है। तो ऐसे में इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, या फिर आप अपना पूरा बैग ना प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा बैग में भी प्रॉब्लम ना हो। और अपने साथ एक्स्ट्रा शर्ट वगैरह कैरी करिएगा, क्योंकि बारिश होता है, हो सकता है कहीं पर ऐसा हो कि आपका शर्ट गीला हो जाए या ह्यूमिडिटी की वजह से आपका शर्ट गीला हो जाए, आपको स्वेटिंग होने लगे। तो आपके साथ अगर एक्स्ट्रा क्लॉथ्स भी रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा जब आप भवन पहुंचकर फ्रेश हो जाएंगे और नए कपड़े पहनकर दर्शन करेंगे। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। जैसा कि आपको पता है कि आज का डेट है 1 अगस्त और आज सुबह 10 बजे पूरे अक्टूबर मंथ की बुकिंग खुली है हर प्रकार की सुविधा की। लेकिन ऐसे में इस बार बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि बैटरी कार की बुकिंग जनरल व्यक्ति के लिए भी खुल गई है अक्टूबर मंथ की। देखिए श्राइन बोर्ड का यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, उन्हें खुद क्लियर नहीं होता है कि वो कब कौन से डिसीजन को कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे। पहले उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि अब बैटरी कार आम नागरिक के लिए ऑनलाइन बुक नहीं होगा, लेकिन अब देखिए अक्टूबर मंथ में बैटरी कार की बुकिंग ओपन हो चुकी है। इसका मतलब कि आम नागरिक आगे भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं बैटरी कार की। इसलिए ना कोई भी कन्फर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाता है और हमसे भी कभी कभी कोई गलत जानकारी आपसे साझा हो जाती है। जैसा हमें पता रहता है वो हम आपको बताते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि अब आम व्यक्ति बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर बुकिंग ओपन हो चुकी है। अक्टूबर मंथ की आम नागरिक भी कर सकते हैं और जो दिव्यांगजन श्रद्धालु उनके लिए भी बुकिंग्स ओपन हो चुकी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बुकिंग ओपन हो चुकी है। साथ ही साथ अक्टूबर में नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसमें बहुत जल्दी स्लॉट्स खत्म हो गए हैं, चाहे रूम्स की बात करें, डॉर्मेट्री की बात करें या फिर आपकी जो है अदर प्रकार की सुविधा की बात करें। बट आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको माता रानी पर भरोसा रखना है और समय समय पर वेबसाइट को चेक करते रहना है, क्योंकि कभी भी एबिलिटी आ सकती है। अगर बुकिंग कैंसिल होती है किसी की तो वहाँ पर एबिलिटी शो होने लगती है और आप बुकिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। जैसे ही वेबसाइट पर एबिलिटी आती है आप तुरंत पहुंचकर वेबसाइट से बुकिंग अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर बात करें रूम्स की, तो हर प्रकार के रूम्स की बुकिंग ओपन हुई थी, चाहे दुर्गा भवन हो, वैष्णवी भवन हो, गौरी भवन हो, हॉटेड भवन हो, हर प्रकार की बुकिंग्स वगैरह आपके लिए वेबसाइट पर ओपन हुई थी। और अभी भी आप चेक कर लीजिए, बैटरी कार अगर आपको बुक करना है अक्टूबर के लिए तो जाके कर लीजिएगा, वेबसाइट पर एबिलिटी आ चुकी है। अगर आप माता रानी के दरबार नवरात्रों में जा रहे हैं और आप बुक करना चाहते हैं आरती, तो आप आरती भी बुक कर सकते हैं। आरती की बुकिंग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है। और ग्रुप पट का आरती नवरात्रों में नहीं ओपन हुआ, जैसा कि पिछले साल भी नहीं ओपन हुआ था। पिछले अप्रैल में भी ग्रुप पट का आरती श्रद्धालुओं के लिए ओपन नहीं किया गया था। इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन आरती जो होता है 2000 रुपये वाली वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको डॉर्मेट्री इंक्लूड नहीं रहेगा। आप अपना 2000 रुपये लगा के पर पर्सन के लिए आरती की बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और माँ भगवती के दर्शनों की बात करते हैं। तो देखिए इस समय संख्या थोड़ी सी डिक्रीज ज़रूर हुई है, जिसके चलते श्रद्धालु को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। मैंने 2 बार दर्शन किया था। दोपहर के लगभग 12 बजे के बाद हम 4 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो हमने 4 बजे दर्शन किया और फिर हम लोग रात को 12 बजे के बाद भी गए थे, तो उस समय भी दर्शन किया। दोनों टाइम हम लोग को बिल्कुल भी रश नहीं मिला, आराम से हमें दर्शन हुए माता रानी के। फिर हम अपने डॉर्मेट्री में आकर स्टे किए, आराम किए।
तो अगर आप चाहें तो इस समय जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही परफेक्ट समय है, आप आराम से इस समय दर्शन का लाभ ले सकते हैं। सुविधाओं की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने नोट किया कि देखिए, अगर सुविधा में होता क्या है कि सुविधा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। हल्का सा भी मौसम ख़राब होता है, हेलीकॉप्टर नहीं चलता हुआ दिखेगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ, रोड डैमेज हो गए, मार्ग डैमेज हो गए, ताराकोट मार्ग या फिर आपका हिमकोटी मार्ग, तो हिमकोटी मार्ग अगर डैमेज हुआ तो फिर आपको बैटरी कार नहीं मिलने वाला है। अगर आपको बता दें बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगी या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए भवन पे, तो रोपवे भी कुछ समय के लिए नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, रोपवे फिर से चलने लगता है। तो सुविधाएं डिपेंड करती हैं मौसम के ऊपर भी। और अगस्त में जनरली बारिश का मौसम होता है, लेकिन घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। बुकिंग्स वगैरह सब कर लीजिए। कोई भी बुकिंग अगर श्राइन बोर्ड द्वारा कैंसिल की जाती है तो उसका रिफंड आपको ज़रूर मिलता है। उसके लिए आपको ऑफलाइन काउंटर पर जाकर रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा और वो आपको आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से बुकिंग को कैंसिल करते हैं या आप ऑन द स्पॉट जाके कैंसिल करते हैं तो रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे सीनियर होते हैं जिसमें कि रिफंड बिल्कुल नहीं मिलता, जैसे आरती। अगर आरती बुक करते हैं या एसएसवी लेते हैं तो उसमें 1 रुपये का रिफंड नहीं होता है, लेकिन बैटरी कार हुआ, एकमेंडेशन हुआ तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो लगभग हर प्रकार की जानकारी इस समय की जो थी हमने आपसे शेयर किया। लेकिन RFID कार्ड की जानकारी हम आपसे फिर से शेयर कर दें कि RFID कार्ड काउंटर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन रहता है। आप RFID कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर कभी भी माँ भगवती की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और RFID कार्ड लेने के लिए ID ज़रूरी होता है, ID ज़रूर से लेके जाइएगा। विदाउट ID आपको RFID कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ID कैरी करके अपनी यात्रा को सफल बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक जितना हो सके उतना शेयर करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगती है, क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। और साथ ही साथ आप नेक्स्ट टाइम डिजिटल यात्रा देखना चाहेंगे या लाइव यात्रा देखना चाहेंगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने लाइव यात्रा देखा है या फिर नहीं, आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे या फिर नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई ऐसी प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंदू, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी वारी तो तू देर कर दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी।